मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से टकराते हैं। गिरकर के हौसला मत हार ए मुसाफिर, ठोकरे तो इंसान को चलना सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ सवाल पर। ये सवाल वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। इन सभी सवालों का आज हम लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप देखिएगा। मेरा एक छोटा प्रयास है, अगर मेरे एक छोटे प्रयास से अगर आपका बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी बढ़ जाता है तो मैं मान के चलूंगा कि मेरा छोटा सा प्रयास जो है सफल हो गया है। बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि विद्युत आवेशों के मध्य, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पर कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित है। ठीक है, तो विद्युत आवेश से संबंधित ऐसा कौन सा बल है जो नियम लागू होता है? एम्पियर का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है, फैराडे का नियम लागू होता है या कूलॉम का नियम लागू होता है? तो बच्चों आपको बताया गया था स्थिर विद्युत आवेशों के लिए, जैसे यहाँ पे आवेश Q1 होता था, यहाँ पे आवेश Q2 होता था, बीच की दूरी कितनी होती थी बच्चों? R होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बल लगता था, याद करिए, F बराबर K, यहाँ से क्या Q1 Q2 बाई क्या होता था? R स्क्वायर। अब बताइए नियम कौन सा था बच्चों? ये नियम होता था कूलॉम का। इसका सही सा ऑप्शन कौन सा होगा? कूलॉम का नियम। यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला। आप याद रखिएगा, कूलॉम का नियम हमेशा क्या होता है? बिंदु आवेशों के लिए ही सही होता है। अगर स्थिर आवेश है तभी जाकर के सत्य होता है। इनके बीच के लगने वाले आकर्षण बल को या इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को यह व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, यानी कितना होगा? चार ऑप्शन है, आधा होगा, एक चौथाई होगा, दो गुना होगा, चार गुना होगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो पहली कंडीशन क्या है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी ना करके कुछ दूरी मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग r दूरी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? F बराबर, जब इसके लिए फॉर्मूला लिखिए तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों? R स्क्वायर। ये पहली स्थिति है जब दोनों आवेश कितने दूरी पर थे? R दूरी पर थे। अगले पार्ट में क्या बोलता है कि जब ये दोनों आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ठीक है, दूरी आधी कर दी जाए, ये पहला कंडीशन है। आधी दूरी करने का मतलब क्या होगा कि जो आपकी दूरी R है वो आधा करने का मतलब क्या होगा कि R/2 हो जाएगा। तो बच्चों उसके लिए जब आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R/2 का यहाँ से क्या होगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले कुछ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होता चले। ठीक है, इसलिए बच्चों प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? Q1 Q2 बाई यहाँ पे R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 4 आएगा तो यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये जो आपको वैल्यू निकल कर आया है F2 इक्वल टू वह कितना होगा? 4, और ये जो पूरा जो वैल्यू है वो F1 की वैल्यू है, यानी कितना हो गया बच्चों? F1 हो गया। आप बताइए इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? डी वाला, 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, दूरी कम करेंगे तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ा देंगे तो बल क्या होगा? घटेगा। ठीक है बच्चों, आशा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलम बल है। कूलम बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात केंद्रीय और विद्युत दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कूलम का जो बल होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ए और बी दोनों, यानी केंद्रीय भी है और कौन सा है? विद्युत वाला बल भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश, अच्छा मैं यहाँ पे आवेश का मान लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चों 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम, तथा दूसरा आवेश का वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे 3 गुणे 10 के पावर कितना? -7 कूलम। ठीक है, ये दो आवेश हो गए। अब इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और माध्यम क्या? इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है बच्चों? हवा है। तो इसको करने के लिए क्या करना है? कहता है कि बल कितना लगेगा बच्चों? याद रखिए Q1 Q2, इसका फॉर्मूला जो होता है क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू उठा के आप रख दीजिए, F बराबर इसका डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो होगा 9 इंटू 10 के पावर कितना होगा बच्चों 9 प्लस 9 होगा, ध्यान रहे बच्चे जल्दबाजी माइनस कर देते हैं। और Q1 का मान कितना है 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू, और ये दूसरा जो आवेश है 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -7 अपॉन में कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। बच्चों 30 सेंटीमीटर दिया है तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करिएगा तो 30 गुणे 10 के पावर -2, ध्यान दीजिए 100 से भाग लगाए हैं। अब फिर से यहाँ पे 30 गुणे 10 के पावर 30 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों -2। ध्यान दीजिए 2 बार इसे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे आर के स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे टर्म को अगर हम लोग कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे इनके बीच का जो बल आएगा F बराबर, ये इसको सॉल्व किया जाए। देखिए ऐसे ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप जो पावर वाले हैं आप उनको एक साथ कीजिए, जो बिना पावर वाले हैं उनको एक साथ कीजिए। तो यहाँ पे जब ओवरऑल जो इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। ठीक है, मान लीजिए बच्चों इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया होता कि बल की प्रकृति बताइए, बल की प्रकृति बताइए। तो बल की प्रकृति बताने के लिए आपको आवेश की प्रकृति देखना होगा कि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों का जो प्रकृति हो क्या है। प्रकृति का क्या मतलब है कि क्या दोनों धनावेशित है या दोनों ऋणात्मक है या फिर एक प्लस और एक माइनस है, एक धन है और एक ऋण है। तो बच्चों आपको प्रकृति बल की या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों का नेचर क्या है। अब बताइए इस सवाल में क्या है, आगे प्लस प्लस है, कुछ नहीं होने का मतलब प्लस प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो बल की प्रकृति क्या होगी, अगर बल की प्रकृति पूछता, प्रकृति जो नेचर होगा बल का वो क्या होगा बच्चों प्रतिकर्षण वाला, क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन वाला होगा। ठीक है बच्चों, आशा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है 0, 1, अनंत, -1। जी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस बार बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया था। ठीक है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो बच्चों धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है अनंत। कुछ चीजों को आप याद रखिए, जैसे अगर कहेगा निर्वात है, ठीक है वैक्यूम होगा, निर्वात कहेगा, आप नोट कर लीजिए इस चीज को, तो निर्वात का कितना होता है बच्चों 1। अगर कहता वायु है, ठीक है माध्यम क्या है भाई, दोनों आवेशों के बीच का वायु है, हवा है, इसका होगा बच्चों 0, सॉरी इसका होता है, इसका होगा 1.0006 हो जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट 1 के आसपास। और अगर पानी का कहता है बच्चों तो पानी का होता है 81 होता है। ठीक है, और इसमें अगर धातु बोल दिया, मेटल कहता है, तो धातु का क्या होता है बच्चों अनंत होता है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछता है पानी का, धातु का, और निर्वात वाला तो हम लोग ऑलरेडी 1 ले ही के चलते हैं। अगर कहता है वायु है तो वायु का भी हम लोग ये 1.0006 लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होगा अनंत। मार लीजिएगा रट्टा, उसको बार बार देखिएगा, आपको चीज क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि मेरे एक प्रयास से अगर किसी बच्चे का अगर 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में बढ़ जाता है तो ये बहुत मेरे लिए, मेरा जो प्रयास है छोटा सा वो आप लोग की सफल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी का परावैद्युतांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता क्या होगी। बच्चों एक फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एप्सिलॉन यानी ये विद्युतशीलता, ठीक है, ये होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसके लिए मुक्त आकाश यानी वैक्यूम के लिए, वायु के लिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एप्सिलॉन की बात पूछा आपसे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -12। और ये जो वैल्यू दे रखा है आपका एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों आपका 80 दे रखा है, 80 दे रखा है। तो इस वैल्यू को जो है हम लोग को रखना पड़ेगा कितना 80। ठीक है, ये वैल्यू आपका इतना दिया गया है, ये वैल्यू जो बच्चों आपको 80 दिया गया है, 80 दिया गया है। ओके, इंटू देखिए ये तो वैल्यू हमने रख दिया 8.85 इंटू 10 का पावर -1, और इसकी जो वैल्यू जब रखेंगे तो कितना होगा 80। ठीक, इसको देखिए बच्चों इसके बाद आपका एप्सिलॉन बराबर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 7.08 इंटू 10 के पावर -10 कूलम स्क्वायर।
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप मात्रक का विषय ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ किए कराए तो पानी फिर जाएगा अगर आप मात्रक गलती करिएगा तो। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें और बात समझिए, इसका जो मात्रक होगा ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक होता है। एप्सिलॉन आर जो है यहां से अगर लिखिएगा, एक चीज और समझ लीजिए, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये होगा बच्चों इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एप्सिलॉन बराबर पूछा जाए, एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर बराबर बाई कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युशीलता, है ना, ये होता है बच्चों आपेक्षिक, आपेक्षिक क्या होता है बच्चों, विद्युतशीलता। ओके, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और ये होता है रेशियो होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो जो मात्रक इसका होगा, इसका मात्रक देखिएगा तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। एप्सिलॉन आर क्या है बच्चों, मात्रकहीन है, क्या है, मात्रकहीन। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, पर ध्यान रहे इसका मात्रक होगा क्या, इतना होगा, इसका मात्रक होगा होगा, बट इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि दो विद्युतशीलताओं का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बिल्कुल ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।